हेलो दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि वीडियो में और टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर होने वाला है। आज का टॉपिक है एमआरपी, एमएसपी और ये जो किसान का जो प्रोटेस्ट है, फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये किस कारण हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलाए हैं तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे एमआरपी को कि यह एमआरपी क्या होता है। देखिए, जब हम लोग किसी दुकान में किसी भी सामान या चीज़ को खरीदने जाते हैं तो उसका एक रेट जो है पहले से ही तय किया हुआ रहता है कि आप इस चीज़ को इससे ज़्यादा दामों में नहीं बेच सकते, जिसे कहते हैं एमआरपी। मान लीजिए हम लोग किसी चीज़ का एमआरपी हो गया 100 रुपया, तो दुकानदार इससे ज़्यादा प्राइस नहीं ले सकता, इससे कम ले सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। तो ये होता है एमआरपी। दुकानदार कस्टमर को ठगे ना, मतलब किसी चीज़ का 100 रुपया प्राइस है और उसका प्राइस 105 ना ले सके, इसलिए वो तय क्या हो रहता है कि 100 रुपया ही लेना है या इससे कम लेना है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये होता है एमआरपी। ठीक उसी का विपरीत है एमएसपी। मान लीजिए कोई किसान अपना खेती कर रहा है, खेती में खर्चा होता है, बहुत कुछ सारा खर्चा होता है, तो इन खर्चाओं को मिलाकर एक मूल निर्धारित रेट फिक्स होना चाहिए, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को कोई तकलीफ ना पहुंचे, उन लोगों का जो है ना हो, उन लोगों का लाभ भी हो, ताकि उन लोगों का फैमिली भी चल सके। तो यही चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक नियम लागू किया एमएसपी बोल के। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एमआरपी का होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब ये हुआ कि किसान जितना भी लागत है, किसान खेती करने का जितना भी लागत है, उनका एक फिक्स तय होता है। मतलब इससे कम दामों में कोई भी नहीं खरीद सकता है कोई। मतलब किसान जहाँ कोई किसी भी साहूकार या दुकानों में बेचता है, वहाँ कम कम दामों में खरीद लेता है। मान लीजिए किसान खेती किया, खेती करने के बाद साहूकार या किसी को भी बेचता है, तो वो होता है कि जितना किसान का लागत हुआ, मतलब जितना किसान का लागत हुआ उससे जो है कम दामों में ले लेता है वो लोग। तो इससे क्या होता है कि किसानों का नुकसान हो जाता है और वे खेती करना नहीं चाहते हैं, उनका फैमिली निर्वहन भी नहीं हो पाता है ठीक से। तो इसके लिए सरकार ने एक एमएसपी नियम, जिसे एमएसपी कहते हैं। एमएसपी का जो मूल्य है वो सीएसीपी द्वारा तय किया जाता है। सीएसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। सीएसीपी जो है ये 23 फसलों पर एमएसपी का मूल्य तय करता है। वो 23 फसल क्या क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ। 7 अनाज का, अनाज में क्या क्या है? धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, रागी, ये हो गया 7 अनाज। 5 दाल है, चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। 7 तिलहन है, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और राम तिल। 4 कमर्शियल फसल है, जैसे खोपरा, गन्ना, कपास, कच्चा जूट। यही सबों में सीएसीपी जो है एमएसपी तय करता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि एमएसपी जो है ये एमएसपी का मूल्य तय कैसे करता है। तो इसका तो मोटे तौर पर किसानों की फसलों की लागत का कैलकुलेट करने के लिए 3 कैटेगरी को देखा जाता है। मतलब किसान खेती करने में कितना का लागत हुआ, इसको तय करने के लिए 3 कैटेगरी को देखा जाता है। ए टू प्लस एफएल और हो गया आपका C2। अब हम लोग समझेंगे A2 क्या है। A2 में जो है फसल उत्पादन के लिए किए गए नकद खर्च, मतलब फसल उत्पादन के लिए जो नकद खर्चा होता है उनको A2 में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए बीज का खरीदना, उसका पैसा हो गया, खाद का पैसा, सिंचाई आदि इसमें शामिल है। उसके बाद आ जाता है A2 प्लस एफएल। A2 प्लस एफएल में क्या है, नगद खर्चा तो हुआ ही, उसके साथ साथ जो किसान खेती कर रहा है उनका जो फैमिली लेबर है उसको भी जोड़ा जाता है A2 प्लस एफएल में। लास्ट में आता है आपका C2 में नगद खर्च, फैमिली लेबर के अलावा खेत के जमीन का किराया। मान लीजिए कोई किसान है जो किराया में खेती करता है, उनका जो किराया है वो भी इसमें पकड़ा जाता है और कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया A2 प्लस एफएल का और आपका हो गया C2। इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सीएसीपी जो है ये हर साल फसलों का एमएसपी तय करती है। ठीक है, सीएसीपी हर साल कमोडिटीज के 5 अलग अलग ग्रुप में खरीफ फसल, रबी फसल, गन्ना, कच्चा जूट तथा खोपर के एमएसपी तय करता है। इन 5 ग्रुप में सीएसीपी हर साल अलग अलग रेट तय करता है। अब हम लोग जानेंगे कि वर्ष 2023-24 का रेट जो है वो क्या है। चलिए मैं बता देता हूँ कि वर्ष 2023-24 का जो एमएसपी रेट है हर फसलों का वो क्या है। तो सबसे पहले हो गया आपका धान जो है प्रति क्विंटल 2183 रुपया है 2023-24 में। उसके बाद धान ग्रेड ए में जो है वो वाला धान समझ है, धान ग्रेड ए में जो है वो हो गया आपका 2023-24 में 2203 प्रति क्विंटल। उसके बाद आपका हो गया ज्वार 3180, ज्वार मालदंडी जो है वो 3225, बाजरा 2500 रुपया, रागी 3846, मक्का जो है वो 2090। उसके बाद आपका हो गया अरहर जो है वो 7000 रुपये प्रति क्विंटल में दाम है। मूंग 8558, उसके बाद मूंगफली जो है 6377, उसके बाद सूरजमुखी बीज जो है वो 6760 रुपया है। ये हो गया प्रति क्विंटल मूल्य एमएसपी वर्ष 2023-24 के लिए तय किया हुआ है। तो ये हो गया आप हम लोग का एमएसपी। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जो ये फार्मर्स प्रोटेस्ट है इसका मेन कारण क्या है, मेन रीज़न जो है वो क्या है। तो मेन रीज़न यही है कि किसान चाहता है कि C2 मतलब जितना भी उनका खर्च लागत हुआ उसका 1.5 गुना एमएसपी मिले।
किसान की पहला मांग है C2 का 1.5 गुना MSP। उसके बाद दूसरा है यह है कि MSP गारंटी कानून से लगाया जाए। MSP गारंटी कानून मतलब लीगल गारंटी कानून, ताकि कम रेट पर मंडी में ना बिके। किसान जो है, किसान भाई हमारे जो है वो चाहते हैं कि एक गारंटी कानून लगा दिया जाए, ताकि फसल जो है वो बाजार पे MSP के तय किया हुआ रेट के से नीचे ना बेच सके। तो यही है मेन कारण के लिए किसान जो है प्रोटेस्ट अभी कर रहा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को MSP MRP और किसान के प्रोटेस्ट करने का मेन कारण जो है वो समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही, तब तक धन्यवाद।